फ्रेंड्स, आई एम जयपाल सी। आई एम स्टडीइंग क्लास 7 फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 11 चैप्टर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज। इसकी एक्सरसाइज 8.1 हम लोग कर चुके हैं सॉल्व, और आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 को कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व, और इसका कॉन्सेप्ट वीडियो जिसमें हम लोग जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन को समझने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हम लोग कॉन्सेप्ट में हमें सीखना है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशंस। अभी तक हम अपने क्लास 10th में सीख चुके हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टॉपिक है। तो ये वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। तो इसी से अरिथमेटिक प्रोग्रेस और जियोमेट्रिक प्रोग्रेस में डिफरेंस को पता करेंगे और हम सीखेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेस को। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता था, एक सीक्वेंस होता था, कॉमन डिफरेंस होता था। डिफरेंस कैसे निकलता था, एक अगले वाले टर्म में से पिछले वाले टर्म को माइनस करते थे। मतलब कि यहाँ पर ये a1 a2 a3 a4, इसके अगले वाले टर्म मतलब कि ए वाला टर्म में a2 में से a1 को माइनस करके हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते थे, या फिर a3 में से a2 या फिर a4 में से a2। यहाँ पर हमने देखा d1 a2 माइनस a2 a3 माइनस a2 a4 माइनस a3, तो ये आ गया 3 माइनस 1 इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू 7 माइनस 5 इक्वल टू। और यहाँ पर हमने देखा कि जब हमने कॉमन डिफरेंस निकाला तो ये सभी कॉमन डिफरेंस हमारे क्या थे, सेम। तो यही हमारे यहाँ लिखा है सेम कॉमन डिफरेंस इसमें होता है। इसका जनरल टर्म का एक फॉर्मूला था, वो हमने सीखा था, वो होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। a आप जानते हो फर्स्ट टर्म होता है, और n है वो हमारा जौन सा वाला हमें टर्म निकालना होता है। मान लिया कि हमें n का पद निकालना है, n का टर्म निकालना, तो वही है हमारा n, और जो d है वो है कॉमन डिफरेंस। अब हम सीखेंगे सम ऑफ एपी। एपी है जो हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका सम, मतलब कि यहाँ पर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, मतलब कि यहाँ पर ये सीक्वेंस बन रहा है। अगर हम इसमें प्लस लगा देते हैं तो ये बन जाएगा सीरीज। तो सीरीज इक्वल क्या होता है, सम ऑफ एपी n/2 उसका होल ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर इनटू d। और इसी को अगर हमें जो एपी पता है उसका हमें लास्ट टर्म, यहाँ पर L स्टैंड फॉर लास्ट टर्म, L का मतलब होता है लास्ट टर्म। n/2 अगर हमें लास्ट टर्म पता है तो ये हमारा एक फॉर्मूला, यहाँ से यही फॉर्मूला हो जाता है छोटा n/2 a प्लस l। ये फॉर्मूला इससे कैसे बना है, कैसे ड्राइव हुआ है, ये आप यहाँ पर देखोगे 2a है। इस 2a को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस a, और अगर अब हम यहाँ पर देखेंगे तो ये बन गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तक देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ऊपर देखेंगे तो ये क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यही तो हो गया a nth टर्म, मतलब कि लास्ट टर्म। तो इसी को पूरे को हमने क्या दे दिया, लास्ट टर्म। तो a ये वाला ये तो निकल गया, ये वाला तो हमारे फॉर्मूले में a प्लस n n/2, ये बन गया हमारा एक और फॉर्मूला। तो अब हम समझेंगे अपनी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशंस को। तो इसमें भी एक सीक्वेंस होता है, वो है जैसे हमने एक सीक्वेंस एग्जांपल के रूप में ले लिया है 2 4 8 16 32, और आगे ये हमारा सीक्वेंस जा रहा है। अब हमें यहाँ पर देखना क्या है, यहाँ पर हम लोग देखते थे डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, पर यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस नहीं होता है। आप खुद ही देख सकते हो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचता है -2। फिर 8 में से 4 गया, कितना 4 में से 2 गया, कितना बचता है 2। 8 में से 4 गया, कितना बचता है 4। 16 में से 8 गया, बस बचेगा 8। तो यहाँ पर सेम कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है, कॉमन डिफरेंस हमेशा अलग अलग आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, तो हमने यहाँ पर बनाया है एक कॉमन रेशियो। और जो
कॉमन रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम। मतलब कि अगर हम 4/2, 8/4, 16/8, 13/16 करेंगे तो ये सेम आएगा। और कॉमन रेशियो निकलता कैसे है, ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर था क्या था, हो रहा था कि हम अगले वाले टर्म में से पिछले वाले टर्म को माइनस करते थे, पर यहाँ पर हम ये करेंगे कि अगला वाला टर्म में भी मान लिया कि A2 टर्म में इसके पिछले वाले टर्म, मतलब कि A2 अपॉन A1 करेंगे, अगले वाले टर्म को डिवाइड कर देंगे पिछले वाले टर्म में से, A2 अपॉन A1। तो यहाँ पर करेंगे कॉमन रेशियो R1। जैसे हमें R1 हम कैसे निकालेंगे, R1 निकालेंगे हम अगले वाले टर्म में से, अगले वाले टर्म को डिवाइड करेंगे उसके पिछले वाले टर्म से। तो 4 जैसे A2 डिविजिबल बाय A1, तो ये हो जाएगा हमारा A2 है 4, A1 है 2, आ गया हमारे पास 2। इज दैट क्लियर? और एक और एग्जांपल इसमें ले लेते हैं हम लोग, जैसे R2 रेशियो ऑफ सेकंड निकालेंगे। ये कैसे निकालेंगे, आप A3 अपॉन A2 करेंगे, A3 अपॉन A2 करेंगे तो ये हमारे कितना आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा 8/4 इक्वल 2। तो यहाँ पर भी हमारा सेम आ रहा है कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो अगर आपको समझ में आ गया हो तो कर दीजिए वीडियो को लाइक। अब देखेंगे यहाँ पर जैसे जनरल टर्म एंड टर्म an को निकालते थे, यहाँ पर भी जनरल टर्म एंड टर्म an टर्म ये हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसका भी फॉर्मूला होता है, यहाँ पर ये फॉर्मूला है, ये लिखा है आपके सामने, an इक्वल टू a प्लस Rn-1 ये है। तो इसी फॉर्मूले में हम लोग पुट करके अभी हम लोग निकाल के देख लेते हैं। जैसे हमें ये हमारे पास AP है, इसका हमें निकालना है, मान लेते हैं कि निकालना है हमें 4th टर्म, यहाँ पर इसका करेंगे यूज, इसका निकालना है 4th टर्म। तो हमारे पास n आ गया 4, a हमें पता है 2, तो a हमें पता है, a को लिखिए 2 इनटू r पता है, r क्या होता है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो हमने निकाला है 2 और उसकी पावर n-1 n है, मतलब कि हमें निकालना है 4th टर्म, तो 4-1, तो 4-1 ये हमारे यहाँ पर आ जाएगा 2 इनटू 2 की पावर 3, इसको करेंगे मांगे सॉल्व, 2 इनटू 2 की पावर 3 हो रहा है 2 2 4 4 2 8 और यहाँ पर 8 2 16। तो ये आ गया हमारा क्या कॉमन, ये आ गया हमारा a 4th टर्म, यहाँ पर a का 4th टर्म, यहाँ पर ये सीक्वेंस है, इसका 4th टर्म आ गया 16। चलिए देख लेते हैं सीक्वेंस का 4th टर्म 16 ही है। तो जनरल टर्म आपको समझ में आ गया है। यहाँ पर भी सम ऑफ AP था, यहाँ पर होगा सम ऑफ GP, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन का हमें सम निकालना है। फॉर्मूला इसमें भी 2 होते थे, इसमें भी 2 है फॉर्मूले। यहाँ पर है एक है a 1 माइनस Rn के ऊपर ब्रैकेट अपॉन 1 माइनस R, एक दूसरा है a Rn-1 अपॉन R-1। अब इसको यूज करने का तरीका, ये कहाँ पर यूज होता है और ये कहाँ पर यूज होता है, ये फ्रेंड्स होता है हमारा यूज, ये वाला जब R है, आप पूरी देखिए कि 1 में से R को माइनस करते हैं तो 1 बड़ा है R छोटा है, 1 में से क्या किसको माइनस करेंगे, R को माइनस करेंगे, तो 1 बड़ा होना चाहिए और R छोटा होना चाहिए, इसी में 1 बड़ा होता है और R छोटा होता है। और यहाँ पर R में से 1 को माइनस कर रहे हैं तो R बड़ा है फ्रेंड्स और 1 छोटा है। तो यही फ्रेंड्स हमारा था सम ऑफ जीपी। जनरल टर्म आपको समझ में आ गया है, कॉमन रेशियो समझ में आ गया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेस, सीक्वेंस ये तो आपको पहले से ही क्लियर था। और अगर आपको जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्रिस्टल क्लियर हो गया हो तो कर लीजिए वीडियो को लाइक और हमारे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।